मेरे से 2000 रुपये ले लो, मुझे घर छोड़ दो। हाथ पैर कमर सर दर्द सब चीज़ हो रहा है, हर चीज़ दर्द कर रही है। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने, मैं और सौरभ भाई, और बाकी लोग कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट। तो यही है वो मेन मंदिर, और ये जो अभी बन रहे हैं। गाइस ये मैं आपको पूरा टूर करवा रहा हूँ बिनसर महादेव का, उस लोकेशन का। बहुत बढ़िया बना रखा है, मज़ा आ रहा है इधर पे। अभी चाय वाय पीते हैं, अगर चाय वाय की दुकान खुली होगी तो। चाय 2 कप कर दो। तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा? खाने के लिए छोला पूरी भाई, छोला पूरी बनेगा। कितने बजे तक? छोला पूरी रात 10 बजे तक। क्या प्राइस है छोला पूरी? छोला पूरी 80 रुपये, 6 पूरी। 6 पूरी छोले। कल पहला सोमवार है ना, इसलिए भीड़ हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे चाय पीते हुए 10 रुपये पर गिलास, कड़क चाय है काफ़ी। बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा है, बहुत ज़्यादा, कुछ भी आगे का दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि 20-30 मीटर पे मंदिर है जो बन रहा है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा फॉग है। एक गेस्ट हाउस है जहाँ पे इस वक्त 90 लोग इसके अंदर है। भैया गेस्ट हाउस आप ही लोगों के हैं? उसका फॉरेस्ट पंजाब उनके हैं। तो आप लोग संभालते हैं उसको? हाँ भाई संभालते हैं। ये धर्मशाला जो है, ऊपर तो कितना प्राइस है मगर यहाँ कोई रहता है तो? पर आदमी 100 रुपये। पर आदमी 100 रुपये? अच्छा। कंबल सब हर जगह गदा और तकिया और लकड़ी, या लकड़ी खुद की लानी पड़ेगी? लकड़ी के 100 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा 100 रुपये? 100 मतलब रहने का 150 200 का करीब है। 2-3 लकड़ी मिलेंगे, 100 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि लकड़ी मिलती नहीं यहाँ पे ना। अच्छा ये दिक्कत। चलो ठीक है। तो अभी एक ऊपर गेस्ट हाउस है, एक धर्मशाला है, उसके दर्शन आपको कराते हैं अगर हो पाएंगे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट लोग हैं उधर पे। और जैसे प्राइस इन लोगों ने बताया कि 100-150 रुपये पर बंदा, और जो खाने का है छोला पूरी 6 पूरी मिलेगी, और छोले 80 रुपये, 10 रुपये की चाय है नॉर्मली जो रहती है। तो ये गेस्ट हाउस तो बिल्कुल फुल बना हुआ है, अंदर लाइट भी नहीं है। यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रखा है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। तो आप लोग कहाँ से आ रखे हो? हम देगाड़ से आ रहे हैं। देगाड़? और सब देगाड़ के हो? अच्छा, हर हर महादेव। मिलते हैं आप लोग कल सुबह। तो अभी हमें कुछ भक्तजन मिले, देघाट से आए हुए थे, जो यहाँ पे बिनसर महादेव के दर्शन करने आए थे, तो उनसे मुलाकात करी, काफ़ी अच्छा लगा हमें। अभी हम जा रहे हैं सीधा नीचे की तरफ, जहाँ से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही है। तो ये जब मंदिर पूरा बनेगा तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, आप लोग सोच सकते हैं। जटाकटा संभ्रम ब्रह्मंदिलिम्पनेश्वरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। तो गाइस हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो इवनिंग आरती हुई थी, यानी कि शाम की आरती हुई थी, उसमें हमें मौका मिला और हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं और सौरभ भाई थे जिनको ये मौका मिला। अभी हम जा रहे हैं अपने अड्डे पे, यानी कि अपने छप्पर पे। रात होने लगी है, लगभग 7 बज चुके हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जलाएंगे आग, बनाएंगे मैगी वगैरह कुछ खाने के लिए, और फिर इंतज़ार करेंगे सुबह 4 बजे का। नहाएंगे धोएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, और फिर ब्रह्मा पत्थर देखने जाएंगे, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। आग जलाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे, लेकिन सारी लकड़ियाँ गीली हैं। तो 1 घंटे की मेहनत के बाद आग जल चुकी है यहाँ पे। तो इस समय 7:30 बज रहे हैं, परेशान हो गए हम लोग। कल भी बारिश है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बज रहे हैं रात के 11:30। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से हमें एक छज्जा मिला है, यहाँ पे एक रूम मिला है, लेकिन यहाँ से पानी टपक टपक के, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इधर की साइड से पानी टपक रहा है जो हमारे मुँह के ऊपर गिर रहा है। बाहर कंटिन्यूसली बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पे सब परेशान है। ये दोनों तो सेट है मूवी देखने में,
ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि मैं यहाँ क्यों आया। साहिल भाई का बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। और मैं अभी भी एक्टिव हूँ, जैसे आप मुझे देख सकते हैं। और अजीत भाई सजेस्ट कर रहे हैं साहिल भाई को कि अपना मोटापा घटाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मोटापा तो घटाना चाहिए भाई। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि कहीं भी ट्रैकिंग पे जाओ लेकिन बारिश के टाइम पे बिल्कुल मत जाना, और ख़ासकर इस जगह पे तो बिल्कुल मत आना। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। पहली बात, यहाँ पे लकड़ी जलाने का हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था। मिट्टी तेल पे हमारा बिल्कुल फेल हुआ क्योंकि लकड़ी सारी गीली थी। दूसरी चीज़, यहाँ पे इतना फुल बन रखा है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और कल पहला सोमवार है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग थोड़ा लेट भी पहुँचे थे, यानी कि 6 बजे के करीब, तो सारे जो रूम थे वो बुक हो चुके थे। तो हमें बड़ी मुश्किल से ये रूम तो मिला, लेकिन यहाँ पे हमें लकड़ी जलाने का साधन नहीं मिल पाया। लकड़ी यहाँ पे देखो नीचे पड़ी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, बहुत ज़्यादा। मिट्टी तेल भी काम नहीं कर पाएगा उसमें। सिर्फ हम यहाँ पे उठे हुए तो सिर्फ एक लाइट के सहारे, टाइम भी नहीं बीत रहा है यहाँ पे। एक एक सेकंड निकालना साला इतना मुश्किल हो रहा है ना भाई। मौज करती मौज। ये हमारे भाई आज उड़ते हुए थोड़ा इस 4 दीवारी के अंदर वापस बंद हो रखे हम लोग, जेल से परेशान हो रखे हैं। जेल से कम नहीं है यार। तो मेरे से 2000 रुपये ले लो, मुझे घर छोड़ दो। सबसे बुरी हालत क्या हो रखी है, हमारे सॉक्स गीले हो रखे हैं, हमारे शूज़ गीले हो रखे हैं, हमारे ब्लैंकेट गीले हो रखे हैं, हमारे ट्राउज़र गीले हो रखे हैं, हम खुद गीले हो रखे हैं, पूरा का पूरा शरीर हमारा गीला हो रखा है। पानी से नफरत हो गया मैं। यही सजेस्ट करूँगा कि बारिश के टाइम पे बिल्कुल ना आए, और अगर आए तो सावन के महीने में ना आए। अगर आए तो टाइम से आए, वरना रहने देना। अरे आओ मत यार, क्यों आ रहा? वैसे बहुत अच्छी जगह है, बहुत बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा व्यू है या लोकेशन है यहाँ का, बट बारिश के टाइम पे तो बहुत धोखा दे गई बारिश। 1 सेकंड बंद नहीं हुई जब से हम घर से निकले हैं। पूरी ट्रैकिंग में मैंने आपको दिखाया था बारिश ही बारिश हो रही थी। अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कहाँ जाए, क्या करें? बर्मा डूंगी कैसे जाएगा तू? ऐसे दुख 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 करते हुए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का प्लान है कि एक ब्रह्मा पत्थर है जो कि भीम लेके आए थे ऊपर तक, तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर की साइड है, लेकिन कैसे जाएं सोच रहे हैं, जाएं ना जाएं यही डिसाइड चल रहा है, क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन हमें जाना है, शाम को प्लान बन रहा था लेकिन कैंसिल हो गया, बट देखते हैं क्या करते हैं। जैसा भाई लोग बोलेंगे वैसे ही करेंगे। अभी तक के हिसाब से जाएंगे, बाकी डिपेंड करता है बारिश पे। और ज़्यादा तेज़ हुई तो नहीं जाएंगे, लेकिन घर जाने की अब हालत नहीं हो रही, बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। हाथ पैर कमर सर दर्द सब चीज़ हो रहा है, हर चीज़ दर्द कर रही है। यहाँ की दिल और दिमाग भी दर्द करने लगे अब तो। अरे अंकित जुयाल भाई, आपको तो आदत होगी सब चीज़ों की, आप तो 2-3 बार आ चुके हो ना? चौथी बार है मेरा। जो चौथी बार, तो क्या डिफरेंस है इस बार में और बाकी बार में? पहली बार आए थे हम, जब 4 बार आए थे ना, तो उस टाइम हमें ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी। इस बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बारिश आ रही है। इस बार तो तुमने भी दम तोड़ दिया यहाँ पे। जब से हम रास्ते लगे हैं, बारिश ही बारिश, बुरा हाल हो गया हमारा। तो ये कच्चा सूख रहा है। कच्चा किसका सूख रहा है भाई? कच्चा मेरा। ये उसका है प्रियांशु तो कच्चा सूख रहा है। लक्स को जी सब बनाने का टांग रखा है उसने। पहन के चल लक्स को जी बड़े यार। आँख पे मत चुपाओ यार। बड़ी मुश्किल से बेड मिला हमें, लेकिन 6 लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे। 6 क्या 2 किले भी नहीं है वो। 12 बज गए यार, बड़ी मुश्किल से ना। 2 घंटे हमने गुजार लिए। तो दोस्तों इस समय बज रहे हैं सुबह के 3:10। हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। रात भर कोई सोया नहीं, यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो गई है। हमारे साहिल भाई की एक तो सो गया है, अपना हिमो भाई, प्रियांशु भाई भी, कोई नहीं सोया रात भर। ना ये सोया, ना ये सोया, ना मैं सोया। मैं तो बिल्कुल नहीं सोया, कोई नहीं सोया। अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे की तरफ, वहाँ पे चाय वाली शायद दुकान खुली होगी, चलते हैं। 3:11 हो रहा है। अरे मंदिर का तो बजे खोलो ना, 3 बजे के 3 तो 3 बज गई ना। बहुत तेज ठंड लग रही है ना, जैसे कांप रहा है सारा। कौन? बहुत ज़्यादा अंधेरा रखा है, बहुत ज़्यादा। चलो भाई कंबल ओढ़ के चलना पड़ेगा तेरा। भाई मुझे भी ऐसी लग रहा है। पूछते जलपान की व्यवस्था है कि नहीं है? कुछ जलपान की व्यवस्था वाली, जलपान चाय वगैरह। भैया बारिश आज भी नहीं रुकने वाली, टाइम से पहले निकल लो भाई। ले चाय पकड़, सुबह 3 बजे की चाय ले। तो अभी 4 बज रहे हैं लगभग, और अभी हम जा रहे हैं मंगारा में, हाथ पैर धोने जा रहे हैं, फिर उसके बाद करेंगे पूजा और फिर निकल पड़ेंगे घर की तरफ, जब तक बारिश थोड़ी कम है। आदिवासी युग के नहा लिया तू? हाँ। यहाँ पे हमारे शक्तिमान भाई नहा चुके हैं बिल्कुल तो ठंडे पानी में। तो यहाँ पे हमने हाथ पैर धोए अपने, अभी हम जा रहे सीधा मंदिर की तरफ, यानी कि उधर। नरेंद्र नंदन
क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि तदाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभ तदङ्गकुङ्कुमण्डवलिप्तदिग्धूमुखे। सो गाइज इस समय बजे सुबह के 4:15 हो रहे हैं। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और जो मेन आरती है वो होगी 7 बजे। जो हमारा प्लान था कि जो ब्रह्मा पत्थर है ऊपर की तरफ उधर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से और मौसम ख़राब की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा पा रहे। तो अभी हम एक और प्लान कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से सीधा दर्शन तो कर चुके हैं मेन मंदिर के, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा घर की तरफ, यानी कि पीट सैंड। तो हमारी 11 किलोमीटर की ट्रैवलिंग वापस से शुरू होने वाली है। आपको दिखाऊंगा जहाँ पॉसिबल होगा। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो जितना पॉसिबल होगा उतना दिखाऊंगा, पूरे घर तक की जर्नी दिखाऊंगा। तो ये हमारा रूम था, इसी बेड में हम 6 लोग बैठे हुए थे और पूरी रात हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। रात को 9 बजे के करीब हमने मैगी खाई, बिल्कुल नहीं सो पाए और पूरी रात उठे हुए हैं। अभी चलते हैं घर की तरफ। कैसा लगा तुझे दर्शन करके? बहुत बढ़िया। तो महादेव के चरणों में ही रहते हैं। कैसा लगा तुझे दर्शन करके? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया? मजा आ गया। कैसा लगा? ऑसम। और बहुत ही अच्छा लगा जी, बहुत ही बढ़िया। अभी हमारे इमू भाई गए हैं दर्शन करने, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम एक यहाँ पे झरना देखने के लिए रुके थे। लगभग हमें 1 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं, हम लोग कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं 1 घंटे 15 मिनट से, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन अभी थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, बट फिर भी बहुत मोटे मोटे बूंदें पड़ रही हैं। और दिक्कत अब ये हो रही है कि मैंने कैमरा इतनी देर बाद क्यों ऑन किया, क्योंकि यहाँ पे देखो कीचड़ कितना ज़्यादा है। पीछे की साइड बहुत ज़्यादा कीचड़ था, इस साइड अभी थोड़ा कम है, इससे मैंने कैमरा थोड़ा निकाल दिया है। पीछे बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था, हमारे पैर देखो आधे आधे पूरे घुस गए थे उसके अंदर, कपड़े सारे फिर से गीले हो गए। मैंने अभी प्रियांशु भाई के कपड़े पहने हुए और जैकेट पहनी है सौरभ भाई की, इसलिए भी देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता देखो कितना ज़्यादा फिसलन भरा हो गया है। हर जगह से रौले निकल आए हैं। पूरी रात बारिश हो रही है, पूरी रात कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। अभी भी अंधेरा ही हो रहा है, बारिश लगभग 1 सेकंड भी बंद नहीं हुई, 1 सेकंड भी। बट आप देख सकते हैं कल इतने रौले नहीं थे रास्ते में, आज हर जगह से रौले निकल रहे हैं। झमाझम बारिश हुई है, झमाझम। तो फाइनली वो जगह आ गई है जहाँ पे हमने कल पानी पिया था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी। अब यहाँ से पानी वापस पियेंगे। यहाँ पे देखो जगह जगह लकड़ियाँ हैं, रात को किसी ने जलाई होगी जो यहाँ पे रुका होगा। कीचड़ बहुत ज़्यादा है, ये देखो आप कैसे पैर फिसल रहा है इस तरीके से, पता नहीं चल रहा कहाँ पे फिसल रहा है। कई बार हम लोग गिरते गिरते बचे हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार। अगर आप लोग कभी बारिश के मौसम में आते हैं, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी बारिश के मौसम में ना आओ तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप आते हो तो जो पीली पीली मिट्टी दिख रही है ना आपको, ये इनसे थोड़ा बच के, सबसे ज़्यादा फिसलन यही मिट्टी हो रही है। तो लगभग 4 बजे के करीब हम लोगों ने दर्शन किए थे विंसर महादेव जी के। उसके बाद लगभग 4:40 या 50 मिनट पे हम लोग वहाँ से धीरे धीरे करके निकल गए थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए आपको फुटेज नहीं दिखा पाया। जैसे हम चलते रहे तो धीरे धीरे करके उजाला होता रहा, लेकिन रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि आपको कुछ भी नहीं दिखा पाया। अभी 6:20 हो रहे हैं और हमें लगभग 8 बजे की बस पकड़नी है थैलीसैंड के लिए। तो हम उसी के लिए यहाँ से जल्दी निकले हैं ताकि हम लोग बस पकड़ सकें। वापस से अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश तेज़ होने वाली है और कोहरा बिल्कुल वापस से छा चुका है। मौसम में कोई बदलाव नहीं, जैसा कल था वैसा आज है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है मौसम। तो जल्द से जल्द हम नीचे पहुँचते हैं पीट सैंड, बस वगैरह का इंतज़ार करते हैं, थैलीसैंड पहुँचते हैं, वहाँ से फिर घर की तरफ निकलते हैं। तो हमें लगभग 12-1 तो बज ही जाएगा कम से कम घर तक पहुँचने में। पूजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, बारिश थोड़ी सी कम हुई है, बट फिर भी बहुत मोटी मोटी बूंदें पड़ रही है, छाता लगाना पड़ेगा। भाई नींद के वो आ रहा है, हमारे सौरभ भाई को तो नींद आ रही है, नींद के झटके आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने जो ब्रह्मा पत्थर है वो क्यों नहीं तय किया, मतलब वहाँ पे क्यों नहीं गए। तो यहीं पे रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे अगर हम लोग जाते तो वहाँ पे एक तो रास्ता छोटा है, ऊपर से जो पीली मिट्टी है जिसकी मैं बात कर रहा था
वो बहुत ही ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारे फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पूरा बिनसर महादेव फुल भर रखा था, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा। बट खुशी हुई कि पहला सोमवार और हमारे क्वारंटीन के बाद सबसे पहली ट्रिप हमारी बनी बिनसर महादेव की। तो यहाँ पे हमने एक और हॉल्ट ले लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे सीधा पीटसैंड की तरफ। अब ये वही रास्ता आगे जो मैं आपको बता रहा था, एक इधर को जाता है और एक इधर को जाता है। जाते समय सारे रास्ते राइट की तरफ लेना, आते समय सारे रास्ते लेफ्ट की तरफ लेना। सारे का एक ही या दो रास्ते आएंगे जो सिर्फ लेफ्ट की तरफ लेने आपको। चले फिर चले साहिल, चलो बारिश अब और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अब ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है, तो ठंड भी लग रही है और चलते समय गर्मी भी लग रही है। तो ये भी दिक्कत का सवाल है, कहीं बीमार ना पड़ जाए कोई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोकेशन है ये वाली। किसी की गाय भी आ चुकी हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ पे नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमारे भाई लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, बस के बारे में पूछताछ करेंगे। वो तो यहाँ पे कोहरा इतना ज़्यादा हो गया कि कुछ विजिबल नहीं है, बिल्कुल विजिबल नहीं है, वरना आपको दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देते। बहुत ज़्यादा अच्छा लोकेशन है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई तुझे कैसा लगा यहाँ आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा ना, मज़ा आ गया? मज़ा आया। तो दोस्तों यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर और बचा है पीटसैंड, और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। वैसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी मिली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को लोकेशन दिखाऊं। बारिश ने हालत बुरी कर रखी है, अभी भी कंटिन्यूस बारिश आई रही है और तेज़ होते जा रही है, कम नहीं हो रही है, बिल्कुल भी तेज़ी होती जा रही है। और कोहरा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होते जा रहा है। हम लोग निकले थे 4:50 से बिनसर महादेव से, और अभी 7 बज गए। कसम से अगर बारिश नहीं होती और रास्ता इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता ना, कीचड़ भरा, तो हम लोग कब का पहुँच चुके होते पीटसैंड। अब मैं आप लोगों को रास्ते के बारे में बताता हूँ। जब आप लोग वहाँ से निकलेंगे बिनसर महादेव से, तो आपको ज़्यादातर रास्ता नीचे की साइड मिलेगा, तो आपको इतनी थकान नहीं लगने वाली। फिर आपको प्लेन रास्ता मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊंचाई का रास्ता मिलेगा, थोड़ा बहुत वहाँ पे आप लोग थक सकते हैं, बट मज़ा आपको बहुत आएगा। और ये मौसम भी बहुत मज़ेदार है। बट बैग पूरा गीला हो चुका है, कपड़े फिर से पूरे गीले हो चुके हैं, और जूते तो ऐसी तैसी हो गई जूतों की। तो संभल के आना, इतना ज़्यादा भारी बैग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब गीला हो जाएगा। मानसून के टाइम पे ये मानसून है, और आज सावन का पहला सोमवार है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पीटसैंड, और ये वही गेट है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वार। बहुत तेज़ बारिश आ रही है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अभी हम वेट कर रहे हैं टैक्सी का। तो अभी हमें जस्ट पता चला कि बस भी आ सकती है, तो बस का भी वेट कर रहे हैं। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं। लगभग हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा बस में हेलीसैंड तक। उसके बाद हम करेंगे टैक्सी बुक, शायद सीधा घर तक, क्योंकि हमारी हालत नहीं है अब। तो गाइस फाइनली हमें बस मिल चुकी है, और ये वही बस है जिसमें हम कल बैठ के आए थे, और ये वही बस है जिसके लिए हम बिल्कुल भाग के आए थे, जिसके लिए हमने साहिल भाई को बहुत भगाया, सौरभ भाई को भी बहुत भगाया। तो फाइनली हमें मिल चुकी है बस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर के सामने, और हम लोग बारिश में गए थे, बारिश के मौसम में गए थे कल, और अभी भी बारिश ही हो रही है। कंटिन्यू 24 घंटे से ज़्यादा बारिश हो रही है, 1 सेकंड तक नहीं रुकी अभी तक। हमें 6 किलो का बैग ले गए थे, यह बन गया 25 से 30 किलो का बैग। पूरा बैग गीला हो गया, पूरा कंबल गीला हो गया, और उसका वज़न बढ़ गया। 2 किलो का कंबल अब पूरा 10 किलो का हो गया। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। अब मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताता हूं बिनसर महादेव की जर्नी की जो हमने करी थी। तो हम लोग संडे को सुबह 10 बजे के करीब घर से निकले थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से गैस गोदाम तक बिल्कुल पैदल गए थे। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी, फिर बारिश रुक भी रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे। तो जैसे तैसे करके हम गैस गोदाम तक पहुँचे। फिर हमारा प्लान था कि वापस वहाँ से पैदल जाने का थैलीसैंड तक, बट बाई चांस हमें बस मिल गई जिसका किराया था 10 रुपये। तो उसने हमें थोड़ा हेल्प करी और हमें टाइम से पहुँचा दिया। वहाँ से
हमें बुंगीधार के लिए बस मिली जो कि थी 12:30 बजे की, वो छोड़ती हमें सीधा पीटसैंड तक। तो लगभग बस से 1 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचे पीटसैंड। वहाँ पे हम लोगों ने 5-10 मिनट का हॉल्ट लिया। आप लोग वहाँ से पानी वगैरह भी भर सकते हो, वहाँ पे पानी की सुविधा है। उसके बाद हमने पीटसैंड से अपनी जर्नी शुरू करी और जर्नी जब स्टार्टिंग में शुरू करी तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई थी, लगभग 1.5-2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद का सारा रास्ता बिल्कुल प्लेन है, आपको कहीं नहीं मुड़ना, सिर्फ एक रास्ता पकड़ना है, वही रास्ता आपको ले जाता रहेगा। जहाँ पे अगर आपको 2 टर्न मिले, वैसे तो नहीं मिलेंगे, एक ही जगह पे मिलेगा जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वहाँ से आपको सिर्फ लेफ्ट टर्न ले लेना है और आप सीधा पहुँच जाओगे बिनसर महादेव। तो दोस्तों जाते समय हमें 4-4.5 घंटे लगे। पीटसैंड से जब बारिश शुरू हुई थी तो 1 सेकंड भी नहीं रुकी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई रास्ते में। हम लोग फिसलने लगे, पैरों के नीचे कीचड़ होने लगे, पूरा बैग हमारा गीला हो गया, हम लोग खाना ढंग से नहीं खा पाए। बस जैसे तैसे करके हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हमने वापस से जर्नी शुरू करी और लगभग 6:05 पे हम लोग पहुंचे थे सीधा बिनसर महादेव के द्वार पे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लग गई। तो उसके बाद हमारा प्लान था कि हम लोग ब्रह्मा पत्थर पे जाएं शाम को, ब्रह्मा ढूंगी, हाँ गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हैं, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, कोहरा बहुत ज़्यादा लगा था, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, 50 मीटर तक भी नहीं। हम लोग शाम को इसलिए जाना चाह रहे थे क्योंकि हमें मालूम था कि सुबह तक बारिश रुकेगी नहीं, बट अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था तो हम लोग जा नहीं पाए। हम लोगों को कहीं पे भी जगह नहीं मिली क्योंकि बिल्कुल हाउसफुल था, क्योंकि पहला सोमवार अगले दिन था, यानी कि सावन का पहला सोमवार। जैसे तैसे करके हमको छप्पर में जगह मिली, बट वहाँ पे लकड़ी गीली होने के कारण वो लकड़ियाँ जल नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे बाद हमने लकड़ी जलाई, यानी कि आग जलाई। लेकिन वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण हमने दूसरी जगह चुनी। पुजारी थे मंदिर के, उन्होंने हमें थोड़ी सी जगह दी, बट वहाँ पे पूरी रात भर छत से पानी टपकता रहा और हम लोग पूरे गीले हो चुके थे। पहले ही जाते समय गीले हो गए थे और उस समय तो बहुत ही ज़्यादा गीले हो गए थे। तो जैसे तैसे करके हमने रात निकाली और सुबह 3 बजे के करीब हम लोग फ्रेश वगैरह होके, हाथ मुंह धो के, नहा धो के, हिमांशु भाई नहाए थे अपने, और उसके बाद हम लोगों ने करेक्ट 4 बजे बिनसर महादेव जी के दर्शन वापस से करे। और उसके बाद लगभग 4:50 पे हम लोग वहाँ से निकल पड़े। हम लोग सुबह ब्रह्मा पत्थर इसलिए भी नहीं जा पाए क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था, इसलिए हम लोग वहाँ पे जा नहीं पाए। इसलिए हम लोगों ने घर जाना ही ज़्यादा बेटर समझा। तो हम लोग 4:50 पे वहाँ से निकले। जल्दी निकलने का सिर्फ एक कारण था क्योंकि एक ही बस थी, वो थी सुबह 8 बजे की, यानी कि थेलीसैंड के लिए, जो आती है बुंगीधार से होते हुए। अगर वो बस हमसे छूट जाती तो शायद ही उसके बाद कोई बस थी, वरना हमको टैक्सी हायर करनी पड़ती और टैक्सी भी वहाँ पे कंटिन्यूसली चलती नहीं है क्योंकि सारी टैक्सी आती है बुकिंग पे, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसलिए हमने जल्दी घर जाना चूज़ किया और जैसे ही हम पीटसैंड पहुँचे उसके 5 मिनट बाद बस आ चुकी थी। तो हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बस जैसे तैसे करके बारिश की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। बाकी अगर मैं बात करूं मंदिर की, तो पुराना वाला जो मंदिर था वो तोड़ दिया गया है, उसी जगह पे नया मंदिर बनाया गया है। लेकिन नए मंदिर को बनने में भी कम से कम अभी मेरे हिसाब से 1.5 या तो 2 साल कंप्लीटली लग जाएंगे बनने में। वैसे लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नाइट स्टे आप लोग ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बट मेरी मानो तो बारिश के मौसम पे ना ही जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। एक तो हाउसफुल रहता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, तो हमें वो दिक्कतें झेलनी पड़ी। नहीं तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दिक्कतें झेलो। अब बात करते हैं पानी की सुविधा की। पीटसैंड से बिनसर महादेव तक तो मुझे 2 ही जगह पीने के पानी के सोर्स मिले, एक तो पीटसैंड में ही और दूसरा बिल्कुल बीचों बीच बिनसर महादेव और पीटसैंड के बीच में। तो उसके हिसाब से आप लोग पानी लेके जाएं। बरसात का मौसम था इसलिए हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगी। और बिनसर महादेव में जाने के बाद आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ही ज़्यादा पानी है। और लगभग 11 बजे के करीब हम लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं। सारे कपड़े, कंबल, जितने भी हमारे कपड़े थे सब गीले हो चुके हैं। हम लोग 6 किलो का बैग लेके गए थे, वहाँ पे वो बन के 25-30 किलो का बन गया था गीला होने के कारण। मुझे बहुत ज़्यादा भारी नुकसान इसलिए भी हुआ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, उसका पूरा डिस्प्ले उड़ गया था पानी की वजह से, पूरा पानी घुस गया था उसके अंदर। और मेरे 2 पावर बैंक थे, दोनों के दोनों ख़राब हो गए। बस इकलौता कैमरा बचा मेरे पास और जिसकी वजह से मैं ये शूट कर पा रहा हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह है। मैं वापस से फिर जाना चाहूँगा, बट बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं। अगली बार जब वापस आऊँगा तो बिल्कुल जाऊँगा बिनसर महादेव, और हर बार जितनी बार मैं चाहूँगा उतनी बार जा सकता हूँ क्योंकि अब तो बहुत ईजी लगता है मुझे। तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल डे रहा हम सभी के लिए। बहुत ही ज़्यादा यादगार पल थे। मुझे याद है हम कैसे बारिश में भीगते हुए जा रहे थे, कैसे ठंड में काँप रहे थे, कैसे हमने मैगी खाई थी। हर एक चीज़ मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिनसर महादेव। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी पूजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।